परिमेय संख्या पढ़ रहे हैं हम। अब परिमेय संख्या का संख्या रेखा पर निरूपण। परिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण। अब संख्या रेखा जानते हैं आप लोग, ये 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 इस प्रकार से संख्या रेखा होती है। तो इस पर परिमेय संख्याओं का निरूपण कैसे किया जाता है वो देखिए हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें प्राकृत संख्या की। तो प्राकृत संख्या को तो हम संख्या रेखा पर कैसे लिखेंगे, सीधे सीधे लिख देते हैं, जैसे 1 2 3 4 5। प्राकृत संख्या क्या है, 1 से अनंत तक प्रारंभ होती है, तो 1 2 3 4 5 ऐसे लिख देंगे। अगर पूर्ण संख्या की वो बात कर रहे हैं तो पूर्ण संख्या में क्या, यहां से 0 से स्टार्ट हो जाएगा, 0 1 2 3 4 5 इस प्रकार में अनंत तक चलेगा। ठीक है ना, ऐसे ये अनंत तक जा रहा है। और पूर्णांक की बात करें तो पूर्णांक में क्या होता है, प्लस और माइनस दोनों संख्याएं, 0 1 2 3 4 आगे तक, -1 -2 -3 -4 ऐसे आगे तक चलेगा अनंत तक। तो ये पूर्णांक संख्या हो गई। प्राकृत संख्याओं को 1 2 3 4 5 से, पूर्ण संख्या 0 से प्रारंभ होती है संख्या रेखा पर, और पूर्णांक संख्या जो 0 प्लस वाली संख्या 0 के दाईं तरफ और माइनस वाली संख्या 0 के बाईं तरफ। अब परिमेय संख्या, परिमेय संख्या का देखिए दशमलव कैसे करते हैं अपन। वो कह रहे साहब 1/5, 1/5 को क्या करना अपने को, परिमेय संख्या, संख्या रेखा 1/5 क्या है, परिमेय संख्या है ना, तो इसको संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो कैसे करेंगे संख्या रेखा पर इसको निरूपित, ये 0 इधर 0 से इधर माइनस का हो गया। अब 1/5 जो होगा वो किसके मध्य होगा, 1 और 0 के मध्य तो होगा। 1/5 जो होगा वो किसके मध्य होगा, 1 और 0 और 1 के मध्य। तो क्या करेंगे हम, 0 और 1 के मध्य के हिस्से को बराबर 5 भागों में डिवाइड कर दो। क्या करेंगे, बराबर 5 भागों में डिवाइड कर दो। यहाँ 1 आ गया। अब ये भाग क्या हो गया, 1/5, ये 2/5, ये 3/5, ये 4/5 और ये 5/5, यानी 1 आ गया। तो संख्या रेखा पर ये 1/5 है। अगर 1/8 को संख्या रेखा पर निरूपित करना तो क्या करेंगे, इसके कितने भाग करेंगे, 8 बराबर के खंड करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1/8 2/8 3/8 4/8 5/8 6/8 7/8 और 8/8, ये 1 हो गया, ये आ गया। इस प्रकार से करेंगे। 1/9 है तो उसका क्या करेंगे, बराबर के 9 खंड करेंगे। कितने करेंगे, बराबर के 9 खंड कर देंगे, 9 खंड। हाँ। बराबर के जितने भी खंड करने हैं उसके बराबर के खंड अपने कर देंगे। अब इसके बाद में देखिए, जैसे 4/5 परिमेय संख्या पर 4/5 पूछ रहे आपसे कि साहब 4/5 को परिमेय संख्या फिर वो संख्या रेखा पे लिखो, तो वही 4/5 भी क्या है, 1 से छोटा ही तो आ रहा है,
0 पॉइंट कुछ आएगा 4 मार्क्स, तो वही 5 बराबर खंड करेंगे तो 4/5 कहाँ आ गया, ये आ गया। 3/8 की बात करें, 3/8 कहाँ आ रहा है, ये आ रहा है। 6/8 कहाँ आ रहा है, ये आ रहा है। तो इस प्रकार से वही खंड करके बराबर के और आप उसको संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, दो परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या। दो परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्याएं। दो परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या से कैसे ज्ञात कर सकते हैं? जैसे मानो करा कि 3/10, जैसे प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, इसकी बात करें प्राकृत संख्या, जैसे कि 2 और 5 के बीच की संख्या, तो 2 और 5 की संख्या क्या, 3 और 4 आ गई, आगे नहीं आ गई। तो करा -2 और 3 के बीच की संख्या, तो -2 और -1 0 1 2 याद। इस प्रकार से आप कर, लेकिन परिमेय संख्याओं के बीच की संख्या, जैसे 2/3 व 7/3 के बीच की संख्या ज्ञात करो। तो 2/3 और 7/3 के बीच की संख्या कितने होंगे परिमेय संख्या? अंश हर में तो बराबर है, दोनों में हर तो बराबर है, तो अंश को बढ़ाते थे। 2/3 के बाद में क्या आएगा, 3/3 आएगा। 3/3, 4/3, 5/3, 6/3 और 7/3 आई। कितने आ गई? 3/3 1 हो गया, 1, 4/3, 5/3 और ये 3 दूनी 6 और 2 आ गया। तो ये परिमेय संख्याएं आ गई। 2/3 और 7/3 के बीच की संख्या कितनी आ गई परिमेय संख्याएं? 1, 4/3, 5/3 और 2 आ गया। ठीक है ना? ये कुणाल समस्या के तेरे को मैसेज क्यों करा भाई? मैंने नहीं। ठीक है ना? ये परिमेय संख्या तो अपरिमित रूप से फिक्स नहीं होती है। कोई भी दो संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या कितनी है, परिमेय फिक्स नहीं है, कितनी भी हो सकती है। ठीक है ना? उसके लिए कैसे ज्ञात करें? हर को समान करना। जैसे माना -2 और 0 के बीच की, -2 और 0 के बीच 3 परिमेय संख्याएं पूछ रहा हूं, तो आप कैसे लिख सकते हैं इसको? 10 से मल्टीप्लाई कर दो। -2 को 10, हर को और अंश को 2/1 लिखेंगे, तो 10/10 कर दो, तो कितना हो गया? -20/10 हो गया। और इधर 0/1 को भी 10 से गुणा कर दो अंश और को, तो कितना हो गया? 0/10 हो गया। तो अब इधर माइनस से चलेंगे तो -20 से कम करते चलो, -19/10, -18/10 और -17/10, ये 3 परिमेय संख्या। अनंत चलेगी, कहां तक चलेगी? -1/10 तक, क्योंकि 0/10 तो 0 आ गया ना, तो 0 से इधर क्या आएगा? -1 आ जाएगा, तो -1/10 आ गया। -5/6, -5/6 और 5/8, 10 परिमेय संख्या। परिमेय संख्याएं ज्ञात करो, कितनी? 10। तो देखिए हर समान होना चाहिए। अब यहाँ हर कितना? 6 और यहाँ 8 है, तो दोनों का हर समान करो। तो ऐसी किस संख्या से गुणा करें? इसको तो हम किससे गुणा करते? 4 से, तो 6 6 24, दोनों का लघुत्तम कितना आ जाएगा? 24 आ रहा ना लघुत्तम, तो 24 के लिए इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे अंश वर्ग, और इसको 3 से गुणा कर दो। तो देखिए -5/6 इंटू 3/3, तो -15/24 आ गया। वह 5/8 को सॉरी 4 से गुणा करो, 5 के 20/24, और इसको किसे? 3/3 से, तो 15/24 आ गया। ये तो कितना आ गया? -20/24, और ये कितना आ गया? 15/24।
अब -20 से इधर आते चलो और 15 से इधर आते चलो, तो कितनी हो गई 19/24 -18/24 -17/24 -16/24 -15/24 और इधर से आएंगे कितना हो जाएगा 14/24 13/24 12/24 कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 और बीच में और भी संख्याएं आ जाएंगी, ठीक है ना। आगे से थोड़ा सा 14/24 13/24 12/24 11/24 2 3 4 5 10/24 ये बीच में और भी संख्या, ये 10 संख्या ऐसे लिख सकते हैं आप आराम। जो हल हो रही है उसको हल भी कर लो। 7 18 और 8 24 -3/4 आ जाएगा, ये भी कट जाएगा 4 और 6 5 और 12 1 और 2 12 24 7 और 12 इस प्रकार से इसको हल करें तो -19/24 ये आ गया 3/4 माइनस के, ये -17/24 आ गया, ये आ गया -2/3 आ गया, ये -15 ये भी कट रहा है 5 3 15 8 3 24 -5/8 आ गया, फिर 5/12 11/24 1/2 13/24 7/12 इस प्रकार से ये परिमेय संख्या 10 परिमेय संख्या होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 परिमेय संख्या होगी दोनों में। अगर एक परिमेय संख्या ज्ञात करनी हो, बीच की केवल एक ही परिमेय संख्या ज्ञात करनी हो तो क्या करें 1/4 और 1/2, जैसे एक उदाहरण है 1/4 व 1/2 के मध्य की एक परिमेय संख्या। अब मध्य की परिमेय संख्या उसके लिए क्या करेंगे दोनों को जोड़ करके 2 का भाग दे दो, तो 1/4 प्लस 1/2 भाग 2 आ जाएगा, तो कितना आ गया 4 लघुत्तम आ गया 1 प्लस 2 का भाग 4 में 2 बार 2 एकम 2 और भाग 2 कितना आ गया 3/4 भाग 2 3/4 में भाग देंगे किसका 2 का देंगे, तो कितना आ गया गुणा कर दो इसको 3/4 भाग को गुणा बदलेंगे तो 2 नीचे और 1 ऊपर 2 बटा, तो कितना आ गया 3/8, तो 1/4 व 1/2 के मध्य कितने मध्य की परिमेय संख्या कितनी आ गई 3/8 आ गई, 3/8 है। अब 3/8 क्या है लेस देन 1/2 और ग्रेटर देन 1/4, मध्य की तो होगी ना, तो 1/2 से तो छोटी है और 1/4 से बड़ी है, अतः कोई भी दो ए और बी, यदि ए और बी कोई दो परिमेय संख्या है दो परिमेय संख्या है तो उनके मध्य की परिमेय संख्या क्या होगी a प्लस बी बटे 2, दोनों को जोड़ करके 2 का भाग दे दो वो मध्य की परिमेय संख्या। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। अब आ रही ना,
तो 1/4 और 1/2 के मध्य की 3 परिमेय संख्याओं की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो 3 परिमेय संख्याओं के लिए क्या करेंगे, हमें पता है कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच की संख्या ज्ञात करने, तो a + b/2 दोनों को जोड़ दो और 2 का भाग दे दो। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1/4 + 1/2 भाग 2, 4 लघुत्तम आ गया, 1 + 2 भाग 2, भाग को गुणा में बदलेंगे तो 1/2 हो गया, 3/4 गुणा 1/2 कितना आ गया, 3/8। तो 1/4 और 1/2 के बीच की संख्या कितनी आ गई, तो आप लिखेंगे 1/4 फिर 3/8 और 1/2, ऐसे हो गई संख्या। अब इन दोनों की संख्या के बीच की याद करेंगे तो इन दोनों का वही माध्य लेंगे, दो जोड़ करके क्या होगा, 1/4 + 3/8 और वही भाग 2 हो जाएगा। यहाँ कितना लघुत्तम आ गया, 8 लघुत्तम आ गया। 4 का भाग 8 में 2 बार, 2 को 1 से गुणा करेंगे 2 और प्लस ये 3 और इंटू 1/2, 3 और 2 कितना हो गया, 5, 5/8 इंटू 1/2 कितना हो गया, 5/16 हो गया। तो कैसे संख्या लिखेंगे, 1/4, 5/16, 3/8 और 1/2। अब ये तो होगा, अब इन दोनों के बीच की संख्या निकाल लो, तो क्या हो जाएगा, 3/8 प्लस 1/2 और वही भाग 2, क्या लघुत्तम, 8 लघुत्तम आ गया। 8 का भाग 8 में एक बार, 1 को 3 से गुणा करेंगे 3, 2 का भाग 8 में 4 बार, 4 को 1 से गुणा करो 4, भाग को गुणा में बदल दो 1/2 हो गया, 4 3 7/8 गुणा 1/2, 7/16 हो गया। तो क्या संख्याएं होगी, 1/4, 5/16, 3/8 और 7/16 और 1/2। तो ये 1/4 और 1/2 इसके मध्य की 3 परिमेय संख्याएं कौन सी आ गई, 5/16, 3/8 और 7/16, ये 3 परिमेय संख्या। ऐसे निकालो, एक निकालो पहले बीच की, फिर इन दोनों के बीच की, फिर इन दोनों के, ऐसे भी आप परिमेय संख्या उसके बीच की निकाल सकते। तो मध्य की 3 परिमेय संख्या लिख देंगे भाई, 5/16, 3/8 और 7/16 हो गई, ये मध्य की। प्रश्नावली देखो, एक 1.2 पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न क्या कर रहा है इसमें कि निम्नलिखित संख्याओं की संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। (7/4 और -5/4), तो 7/4, 7/4 कितना हो गया, 7/4 किसके मध्य आएगा, 1.1 और 2 के मध्य, 0 से 2 के मध्य आएगा कि नहीं आएगा। तो कैसे लिखेंगे आप इसको, ये 0 हो गया। अब 0 और 2 को बीच को बराबर के कितने भागों में बांटना है, 8 भागों में। कितने भागों में बांटना है, 8 भागों में बांटना। 1 2 7 और 8, यहां तो आ गया 1 और यहां आ गया 2, 8 भाग हो गए। अब कैसे लिखेंगे इसको, 1/4, 2/4, 3/4, ये 4/4 हो गया, 5/4, 6/4, 7/4 और 8/4, ये इसका मान 1 हो। तो कितना आ गया, ये 7/4 आ गया। ये संख्या रेखा पर इसको इस प्रकार लिखें, 7/4। फिर -2, दूसरा प्रश्न भी यही है कि -2/11, 5/11, 9/11 इनको संख्या रेखा पर, तो कैसे हो जाएगा 9। दूसरा प्रश्न इसमें -2/11, -5/11 व -9/11 को संख्या रेखा पर निरूपित करो। को संख्या रेखा पर क्या करना है, निरूपित। तो क्या करेंगे, अब इसमें माइनस में होगा,
ये प्लस में हो गया। बराबर के कितने खंड करने अपने को? 11 खंड करने हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो कितना हो गया? -1/11, -2/11, -3/11, -4/11, -5/11, 6/11, 7/11, -8/11, -9/11, -10/11 और -11/11 यानी -1 आ गया। तो -2/11 ये आ गया। फिर -5/11 और -9/11 ये संख्या रेखा पर आ गई इस प्रकार। तो कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं बताओ? कर सकते हैं ना? क्वेश्चन नंबर 4 देखो, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि ऐसी 5 परिमेय संख्याएं लिखिए जो 2 से छोटी हो। 5 परिमेय संख्याएं 2 से छोटी हो। तो 2 से छोटी कौन सी होगी? जो 2 के पहले आएगी। 2 से छोटी संख्या कौन? 0 और 2 के मध्य संख्या आएगी, वो क्या होगी? परिमेय संख्या होगी। ठीक है ना? उससे छोटी वाली। तो 0 और 2 के बीच की परिमेय संख्या। तो कैसे? 10 से मल्टीप्लाई, 0/1 इंटू करो 10 से, 0/10 और 2/1 को 10 से मल्टीप्लाई करो आंसर को, तो 20/10 आ गया। तो इससे जस्ट छोटी आ जाएगी, इससे जस्ट बड़ी आ जाएगी। तो क्या हो जाएगी? 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, 5/10 और इधर से 19/10, 18/10, 17/10, 16/10, 15/10 इस प्रकार से आ जाएगी। ये 5 आ गया, ये 2/5 आ गया, 1 2 आ गया, 5 3/2, 8/5, 9/5। तो कैसे लिख देंगे इसको? 1/10, 1/5, 3/10, 2/5, 1/2, 3/2, 8/5, 9/5 और 19/10। ये परिमेय संख्या हो गई। कौन सी परिमेय संख्या हो गई? ये 0 और 2 के बीच की परिमेय संख्या होगी। कितनी? 10 छोटी संख्या होगी। और भी बहुत से छोटी परिमेय संख्या होगी। चौथा प्रश्न कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि -2/5 और 1/5 की 10 परिमेय संख्याएं, -2/5 और 1/2 के बीच 10 परिमेय संख्या, -2/5 और 1/2 के मध्य की 10 परिमेय संख्या निकालो। तो क्या करेंगे? वही हर को बराबर करेंगे। तो माइनस दोनों का हर कितना आ रहा है? एलसीएम 10 आएगा। तो -2/5 को गुणा कर दो किससे? 2 से। तो कितना? -4/10 आ गया। और 1/2 को मल्टीप्लाई कर दो 5 से, तो 5/10 आ गया। ठीक है। अब -4/5 से इधर चलते चलो, -3/10, -2/10, -1/10, फिर 1/0/10, फिर 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, 1 2 3 4 5 6 7 8 और भी। अब इन दोनों के बीच की संख्या आ जाएगी। ठीक है ना? ऐसे 10 संख्याएं आप निकाल सकते हो, इनके बीच की संख्याएं भी और आती है। ठीक है, नोट कर लो इसको। इस प्रकार इस प्रश्नावली को